आजकल हमारी दुनिया और हमारे देश में डाउन सिंड्रोम का इंसिडेंस बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हर 800 बच्चे में से एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने का चांस रहता है। और ये हमने सिर्फ डाउन सिंड्रोम की बात करी है। डाउन सिंड्रोम से मिलती जुलती कई क्रोमोसोमल बीमारियां होती हैं, जैसे पटायु सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनको तभी पता चलता है कि उनके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है जब बच्चा जन्म ले चुका होता है। ये बहुत ज़्यादा मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस डालते हैं पेरेंट्स के ऊपर। क्या हमारे पास ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन है जिससे हम पेरेंट्स को बता सकें कि उनके बच्चे को ये बीमारियां होने का कितना रिस्क है? तो हाँ, हमारे पास ऐसी कई इन्वेस्टिगेशंस हैं जिससे हम क्रोमोसोमल एनोमलीज का रिस्क पेरेंट्स को बता सकते हैं। इसमें से सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन और सबसे सिंपल इन्वेस्टिगेशन डबल मार्कर है। डबल मार्कर को डुअल मार्कर या डुअल स्क्रीन भी कहते हैं। इसमें हम दो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स मेजर करते हैं, PAPA और फ्री बीटा HCG। ये इन्वेस्टिगेशन कब करा सकते हैं? ये इन्वेस्टिगेशन आइडियली हम हर प्रेग्नेंट महिला को बताते हैं एंड इट कैन बी डन अराउंड द 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी टिल द 13th वीक एंड 6 days। तो 13 वीक 6 days तक आप डबल मार्कर करा सकती हैं। इसके प्रेपरेशन में आपको कुछ प्रेपरेशन की खास ज़रूरत नहीं है। ये सैंपल फास्टिंग में नहीं लिया जाता है, पर जब आप लैब में ये सैंपल देने आएंगी तो आपसे कई तरह की हिस्ट्री पूछी जाएगी, जैसे कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री, कोई डायबिटीज़ की हिस्ट्री, अगर आपने इस प्रेगनेंसी में IVF की सहायता ली है, आपके फैमिली में या पहले किसी बच्चे में डाउन सिंड्रोम की हिस्ट्री तो नहीं है। इसके अलावा डबल मार्कर परफॉर्म करते टाइम हमें एक इम्पॉर्टेंट रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, जिसे हम कहते हैं NT-NB स्कैन। NT-NB स्कैन में जो वैल्यूज़ आती हैं अलॉन्ग विद द वैल्यूज़ ऑफ PAPA एंड फ्री बीटा HCG एंड द हिस्ट्री दैट वी हैव टेकन फ्रॉम यू, हम आपको बताते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम, पटायु सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम होने का कितना रिस्क है। ये रिस्क हम डिवाइड करते हैं लो रिस्क, यानी बच्चे को ये 3 बीमारियां होने का चांस बहुत कम है, इंटरमीडिएट रिस्क जहां पे ये रिजल्ट्स बॉर्डरलाइन आते हैं, एंड हाई रिस्क यानी बच्चे को ये तीनों क्रोमोसोमल एनोमली होने का चांस बहुत हाई है। बात करें डाउन सिंड्रोम की, तो डाउन सिंड्रोम सबसे कॉमन क्रोमोसोमल एनोमली है जो हम लोग के बच्चों को हो सकती है। डाउन सिंड्रोम से अफ्लिक्टेड बच्चों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो बच्चे मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, उनको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज रहने का चांस रहता है, हियरिंग डिफेक्ट्स होते हैं और जिंदगी में आगे जाके उनको कई ऐसे कैंसर्स हैं जो हो सकते हैं। इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशंस कराना इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर फॉर सम रीज़न आप अपना डबल मार्कर नहीं करा पाई हैं या आपको जेस्टेशन के काफ़ी दिन हो गए हैं, बियॉन्ड द 13th और द 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तो आपके पास एक और ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रुपल मार्कर। क्वाड्रुपल मार्कर अराउंड द 18th और 19th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेके 22 वीक्स 6 days तक कराया जा सकता है। अब क्वाड्रुपल मार्कर में हम 4 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स मेजर करते हैं, फ्री बीटा HCG, इनहिबिन A, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल और AFP। और हम आपको रिस्क बताते हैं वही 3 बीमारियों का, पटायु सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम। क्वाड्रुपल मार्कर में हम आपको सेम रिस्क प्रोफाइल भी देते हैं, लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क और हाई रिस्क। पेशेंट प्रेपरेशन में अगेन हम लोग सेम हिस्ट्री आपसे लेंगे, बट इसमें अल्ट्रासाउंड स्कैन अलग लगता है। सिंस क्वाड्रुपल मार्कर थोड़े आगे की प्रेगनेंसी का टेस्ट है, तो हम इसमें एक स्पेशल स्कैन आपसे मांगेंगे जो किसी भी रेडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में हो सकता है। इस स्कैन को टिफा स्कैन या एनोमली स्कैन भी बोलते हैं। क्वाड्रुपल मार्कर की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है डबल मार्कर से, आपको वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा और थोड़ी और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा एक डबल मार्कर से। अगर आपके बच्चे का रिजल्ट लो रिस्क आया है, चाहे डबल मार्कर से या क्वाड्रुपल मार्कर से, तो आप संतुष्ट हो सकते हैं। अगर आपके बच्चे का रिजल्ट हाई रिस्क आया है या फिर आपको और फर्दर इन्वेस्टिगेट कराना है, तो हमारे पास इसके आगे की भी इन्वेस्टिगेशंस हैं।
पहले हमारे पास एक इन्वेस्टिगेशन हुआ करती थी जिसे हम एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। एमनियोसेंटेसिस एक इन्वेजिव प्रोसीजर होता है जिससे मदर को पेन होता है और लॉस ऑफ बेबी का भी चांस रहता है। अब हमारे पास पिछले कुछ सालों में एक नई इन्वेस्टिगेशन आई है जिससे लॉस ऑफ बेबी का चांस 0 है और हम आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी उससे दे सकते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन का नाम है नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग या नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट। इसको इन शॉर्ट NIPS या NIPT भी बोलते हैं। ये भी हम हर पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं, बट इन केस आपका डबल मार्कर और क्वाड्रुपल मार्कर हाई रिस्क आया है तो आपके लिए NIPS या NIPT कराना बहुत बेहतर रहता है। डबल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर में हम आपको सिर्फ 3 डिजीजेस के बारे में बता रहे थे, पेटायू सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम या फिर डाउन सिंड्रोम। लेकिन NIPS में हम बेबी के क्रोमोसोम्स देखते हैं, यानी कि हम इस इन्वेस्टिगेशन से फर्स्ट क्रोमोसोम से लेके बच्चे के सेक्स क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मैलिटी है कि नहीं है ये आपको बता सकते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन को इसीलिए सेल फ्री DNA भी कहा गया है। पेशेंट प्रेपरेशन इसमें सेम रहती है, वही हिस्ट्री, कोई भी रिसेंट अल्ट्रासाउंड स्कैन, और ये अराउंड 23rd to 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक आराम से किया जा सकता है। क्योंकि NIPS एक हाईली स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए इसकी रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। अराउंड 7 days to 10 days NIPS की रिपोर्ट आने में लग जाते हैं, और इसमें भी हम आपको लो रिस्क और हाई रिस्क का रिजल्ट देते हैं।